अगर आप बेरोजगार हैं, आपके पास नौकरी नहीं है, तो ये खबर जो है वो आप लोगों के लिए है। अगर आप लोग इस तलाश में थे कि आप नौकरी करना चाहते हैं, आपने पढ़ लिख लिया है, अब आपको लगता है कि अपने परिवार वालों की मदद करनी है, अपने पापा का जो है वो हाथ बटाना है, उनका बर्डन जो है वो कम करना है, लेकिन उसके लिए नौकरी नहीं है। आपने पढ़ाई पूरी कर ली, लेकिन आपको नौकरी जो है वो अभी तक नहीं मिली। तो साफ तौर पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप बेरोजगार हैं, तो एक अच्छी खबर जो है वो आपके लिए है। सबसे पहले आप इस खबर को जो है वो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, ताकि और लोगों तक भी ये खबर पहुंच जाए। और जितने भी बेरोजगार युवा हैं जो अपने आप को अनएम्प्लॉयड समझते हैं, जिन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने डिग्रीज कंप्लीट कर ली है, उन्होंने पढ़ाई कर ली है, लेकिन जम्मू कश्मीर में रहते हैं तो रोजगार नहीं है, तो सबसे पहले मैं उन्हें बता दूं कि आरआरबी की तरफ से यहाँ पर जो है 4660 नौकरियां निकाली गई हैं। 4660 नौकरियों में जो है कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के लिए जो है वो नौकरियां निकाली गई हैं। ये गुड न्यूज इसीलिए है क्योंकि बहुत सारे नौजवान जो है वो अपने घर पर बैठे हैं और वो ये तलाश करते हैं रोज किसी अखबार में, रोज किसी सोशल मीडिया साइट पर कि नौकरी जो है वो कहाँ पर है। तो इसीलिए आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है वो आपको इन्वाइट कर रहा है कि आप आइए और आप जो है नौकरी के लिए अपना फॉर्म जो है वो फिलअप करें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको अगर नौकरी करनी है यानी आरआरबी में, या तो आप 10वीं पास होने चाहिए या आपने ग्रेजुएशन पूरी की होनी चाहिए। अगर आपको कांस्टेबल के पद पर भर्ती होना है तो आपको 10th पास होना है। अगर आपने 10वीं पास की है तो आप कांस्टेबल लग सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन पास की है तो आप सब इंस्पेक्टर जो है वो बन सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 4660 नौकरियां जो है वो आरआरबी की तरफ से निकाली गई हैं, यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जो है वो निकाली गई हैं। और साफ तौर पर मैं आपको ये बता दूं कि आरआरबी जो है ये मेगा भर्ती लेकर आया है, यानी 4660 अगर आप देखें तो ये कम आंकड़ा नहीं है, ये बहुत ज्यादा आंकड़ा है। 4660 में से 452 जो है कांस्टेबल है। कांस्टेबल बहुत कम है, यानी अगर आप लोगों ने 10वीं पास की हुई है तो आप लोगों के पास मौका बहुत ज्यादा कम है। तो आप जल्दी से जल्दी जो है यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर दें। अगर वहीं आप लोगों ने ग्रेजुएशन पास की है तो उनके लिए भी जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सबसे पहले आप लोग सुनिएगा, अगर आपने ग्रेजुएशन पास की है तो आप लोगों को जो है मई 14 2024 तक जो है वो आखिरी तारीख है आप लोगों के पास। मई 14 2024 आखिरी तारीख है। कुल मिलाकर 4660 नौकरियां जो है वो आप लोगों के लिए निकाली गई हैं। और मैं आपको बता दूं कि पोस्टें आप लोगों के लिए निकाली गई हैं। वहीं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी की बात करें, उन्होंने जितने भी एप्लीकेंट्स हैं, यानी अगर आप लोग ये इच्छा रखते हैं कि आप लोगों को नौकरी करनी है, आप लोगों को नाम मिटाना है कि हम बेरोजगार, हमें नौकरी जो है वो करनी है, तो आप लोग यहाँ पर सुनिएगा कि यहाँ पर पोस्ट ऑफ कांस्टेबल के लिए और सब इंस्पेक्टर के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले 4660 वैकेंसीज है, जिनमें से अगर आपको कांस्टेबल के पद पर जो है जाना है, अगर आपको कांस्टेबल बनना है तो आप लोग जरूर सुनिएगा, यानी 10वीं पास है अगर आप, तो आप सोचिए आप कांस्टेबल बन सकते हैं आरआरबी में यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में। अब सबसे पहले आप सुनिए कि उसके लिए कितनी ज्यादा वैकेंसीज हैं, ये आपको सुनना होगा। कांस्टेबल के लिए 4208 वैकेंसीज जो है यहाँ पर फिलअप होनी है और डेडलाइन है मार्च 14 2024। वहीं सब इंस्पेक्टर की बात करें यहाँ पर, यानी अगर आपने बहुत थोड़ी सी यहाँ पर जो है वैकेंसीज हैं, तो इसमें आपने अगर सब इंस्पेक्टर बनना है तो आपके पास जितनी भी डेजिग्नेटेड पोस्टें हैं वो है 452 जो है वो आपके पास पोस्टें हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आप यहाँ पर कांस्टेबल के पद के लिए जो है आवेदन देते हैं और आप 10th पास हैं, तो आपको सैलरी यहाँ पर मिलेगी 21,700 सैलरी जो है वो 10वीं पास वाले को मिलेगी। और अगर आप सब इंस्पेक्टर हैं और आप सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं और अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप सिलेक्टेड अगर एप्लीकेंट हुए, यानी अगर आप इसमें चुने गए, तो आपको 35,400 जो है वो सैलरी मिलेगी। सबसे पहली बात है कि अगर आपको सब इंस्पेक्टर लगना है या आपको कांस्टेबल बनना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका जो है वो एग्जामिनेशन भी होने वाला है, यानी आपका यहाँ पर एग्जामिनेशन भी होगा। बिना एंट्रेंस टेस्ट के आपको कहीं भी इन दोनों पर जो है वो नौकरी नहीं मिलने वाली। सबसे पहले आपका सीबीटी होगा और मैं आपको बता दूं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के साथ साथ आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होगा और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट भी होगा। यानी जिस तरह से आपकी पुलिस में भर्ती होती है, ये भर्ती जो है वो उसी तरह से होगी। सबसे पहले आपने देखा है आपको सीबीटी टेस्ट में जो है वो पास करना है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी पास करना है और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट भी पास करना है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि शुरुआत में मैंने जो है थोड़ा सा आपको गलत बता दिया, 452 जो है यहाँ पर सब इंस्पेक्टर है और उसी के साथ मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूं जिनकी सैलरी जो है सब इंस्पेक्टर की 35,400 होने वाली है।
452 सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज है और उसी के साथ अगर आप कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो उसकी 4208 है, यानी 4208 है। अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए यानी आपको कहां पर जाना है, क्योंकि इसके लिए जिस तरह से एज क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, बाकी ये फॉर्म कितने का फिल होने वाला है, आपको ये सारी चीजें अगर जाननी है तो आपको जो है यहाँ पर जाना है rpf.indianrailways.gov.in/rpf पर। तो साथ ही साथ आपको ये भी बताने की जरूरत मैं कर दूं कि यहाँ पर आरपीएफ की बात करें .indianrailways.gov.in और आरपीएफ पर आपको जाना है, यानी आप यहाँ पर जाकर जो है अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं उन्हें जान सकते हैं। और क्वेरीज की अगर मैं बात करूं तो आपको जो है यहाँ पर जाके अपनी क्वेरीज जाननी है, उसके बाद में आपको कितने का फॉर्म फिलअप होगा, आप किस तरह से जो है ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको ये सारी चीजें जो है वो यहीं पर जाकर पता चलेंगी। इसलिए आप लोगों के लिए मैं एक बार फिर से दोहरा दूं कि आप जो है आरआरबी की वेबसाइट पर जाकर जो है आप जान सकते हैं कि आपको ये नौकरियां जो है वो कैसी मिलेंगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर का नौजवान सच में बेरोजगार है, उसे बहुत ज्यादा होप है कि कहीं वो नौकरी कर ले, कहीं उसे नौकरी मिल जाए। उसके लिए आपको उसकी वेबसाइट पर जाना है और वेबसाइट आप ये सुन ले rpf.indianrailways.gov.in पर जाना है और यहाँ पर जाकर आपको ज्यादा जानकारी मालूम होगी आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि इसमें एज क्राइटेरिया की अगर बात करें, अभी आपको पता चला कि आप 10th पास हैं, अभी आप जो है ग्रेजुएट हैं, तो 10th पास वाला कांस्टेबल के लिए आ सकता है। और इस तरह से अगर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सब इंस्पेक्टर के लिए जो है ग्रेजुएट आ सकता है। तो सैलरी बहुत ज्यादा है, ये आप मत सोचिए कि सैलरी कम है। स्टार्टिंग में जब आप लगेंगे तो आपको इतनी सैलरी मिल जाए, उसके आगे आपकी सैलरी इंक्रीज होती रहेगी। बट हाँ, आपको सीबीटी के लिए, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए, फिजिकल फिटनेस के लिए प्रिपेयर होना होगा। बिना इन सब चीजों के आपको ये नौकरी नहीं मिलेगी। फिलहाल के लिए ज्यादा जानकारी जो है आप उस वेबसाइट पर जाकर दे सकते हैं, जिसका लिंक मैंने अभी आपको बताया।